हम तो सिर्फ इतना करें, लोकतंत्र में भारत के लोकतंत्र के को संसार करने वाले व्यक्ति को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उसको माफी मांगना ही पड़ेगा। लेकिन जनता जिसने आपको चुना है उसके लिए आप बिलों को क्यों पास नहीं करेंगे? सर, महत्वपूर्ण बिल आने हैं, संसद की कार्रवाई क्यों ठप करेंगे? और सरकार कब ठप करती है कोई कार्रवाई? सवाल सदन की कार्रवाई का नहीं है, सवाल यह है कि क्या भारतीय लोकतंत्र अस्तित्व में रहेगा या नहीं रहेगा। सुनिए, जब सुप्रिया श्रीनेत की पार्टी सदन को नहीं चलने देती थी तब यहाँ पर इसी तरीके से घंटे घंटे भर डिबेट चलता था कि आप देश का कामकाज होने से रोक रहे हैं। रोज 14 करोड़ रुपए सर सदन की कार्रवाई पर बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक सांसद से माफी मंगवाना चाहते हैं। आप बाहर मंगवाइए ना सर, लेकिन हमारे बिल तो पास कर दीजिए ना जनता के। दरअसल वायु राहुल गांधी ने देश से बाहर लोकतंत्र को लेके जो जवाब दिया उसको लेके बीजेपी वाले संसद नहीं चलने दे रहा है। उनका मांग है राहुल गांधी संसद में सबके सामने माफी मांगे, पर बीजेपी वाले ये भूल गए कि ये राहुल गांधी है, ना कि उनके नेता माफी वीर सावरकर है। उसी बात पे रूबिका लियाकत जब राकेश सिन्हा के साथ सुप्रिया श्रीनेत की डिबेट बुलाते हैं, उस डिबेट में सुप्रिया जी ने संसद ना चलने का असली सच उजागर कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिन्हा को सबक सिखाते हुए ये तक बोल दिए, अदानी को बचाने के चक्कर में ही संसद में इस तरह का नाटक चला रहा है बीजेपी वाले। यही नहीं, सुप्रिया जी ने ऐसा बयान पेश किया जिससे लाइव टीवी में रूबिका दलाल की नाक ही कट गई। पिछले 4.5 मिनट से मैं कोरा झूठ सुन रही हूं राकेश सिन्हा जी का। कुछ नहीं तो अपनी उम्र का लिहाज करिए। 4 बार के चुने हुए सांसद के लिए आप टीवी पर आकर झूठ बोलेंगे और मैं यहां पर बैठकर सुनूंगी। आप आरएसएस का काम आधा सच पूरा झूठ फैलाने का जो आरएसएस करता है वो आप एबीपी न्यूज पर रूबिका लियाकत के शो पर मत कीजिए। झूठ बोलने का काम जो 2 रुपल्ली के ट्रोल ट्विटर पे करते हैं, वो जब रूलिंग पार्टी के सांसद और मंत्री करने लगे तब समझ जाइएगा कितना सड़ चुका है सिस्टम और कितनी दुर्गंध आ रही है उस सिस्टम से। एक ग्राम प्रधानी जीत नहीं सकते आप और एक चुने हुए सांसद के लिए कहते हैं उनको नैतिक अधिकार नहीं है। किस तरह की वाहियात बातें यहां पर हो रही हैं? ग्राम प्रधानी जिस दिन जीत लीजिएगा मुझसे आकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पे बात करिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। प्रधानमंत्री मोदी जब चीन और दक्षिण कोरिया में कहते हैं कि 2014 से पहले लोग कहते थे हमने क्या पाप किया, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, उसके लिए कान पकड़ के और उठक बैठक करके मोदी जी माफी कब मांगेंगे? थोड़ी मर्यादा रखिए। संसद में राहुल जी ने बोलने का वक्त मांगा, 2:01 पे संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई कल, और आज 11:03 से लेकर 11:19 तक संसद टीवी को म्यूट कर दिया गया। ये लोकतंत्र का कत्ल करता है दिन दहाड़े, और हत्यारे मेरे सामने बैठे हुए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 200 सांसदों को घेरने के लिए 3000 की पुलिस फोर्स। आप छावनी में नई दिल्ली और पार्लियामेंट को बदल देते हैं और आप हमसे लोकतंत्र पर चर्चा करेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। जो झूठ आपकी शाखाएं फैलवाती है वो आके नेशनल टीवी पर बोलते हैं। सारा माजरा ये है, अडानी पर आंच ना आए उसके लिए पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। गजब टूबीबाज आदमी। ये भाजपा का दुर्भाग्य है कि 4-4 सेकंड की क्लिप लगाकर इस तरह का झूठ प्रचारित करना पड़ रहा है और आपको पूछना पड़ रहा है। बीका जी, अगर डिस्टॉर्ट ही करने पर आ जाए ना तो प्रधानमंत्री से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि शर्म से उनका सिर झुक जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आपने क्यों कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आपको तो पढ़ाओ कहना था। गुरु नानक, कबीर और विवेकानंद एक साथ बैठकर कहाँ बातें करते थे? ये पूछा जाएगा कि 140 करोड़ के इस देश में आपको 600 करोड़ मतदाता कहाँ मिल गए? राहुल गांधी के सफाई मांगने पर